तो लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवरम भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी भी। आज के इस लेक्चर में यार अपन पढ़ने वाले हैं अपना यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। यार अपना कैमरा चालू है, ठीक है? हाँ भैया ठीक है। यार भैया यूनिट टेस्टिंग, यार ये टॉपिक सुना सुना सा लग रहा है। हाँ भैया, क्या ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं? थोड़ा सा पढ़ा था भैया, थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। आज अपन क्या करने वाले हैं, यूनिट टेस्टिंग को एग्जाम में जैसे मान लो अकेला शॉर्ट नोट में पूछने को आ गया तो किस तरीके से लिख के आएंगे, क्या होता है ये तो अपन समझ चुके थे, बट एक बार और सुन लेते हैं क्या जा रहा है। यूनिट टेस्टिंग में अपन क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग में अपन क्या करते हैं, ये अपन ने कब पढ़ा था यार? ये अपन ने कब पढ़ा था? एक डायग्राम नहीं पढ़ा था अपन ने? पहला था यूनिट टेस्टिंग, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में पढ़ा था, है ना। यूनिट टेस्टिंग, है ना। तो यूनिट टेस्टिंग में अपन क्या होता है, जो अपना एक एक लाइन ऑफ कोड होता है उसको अपन एक एक चेक करते हैं, एक एक चेक करते हैं ना। तो मतलब हर एक यूनिट को चेक करते हैं। या फिर मान लो अपन ने कोई बहुत सारे मॉड्यूल बना रखे हैं, ये बहुत सारे मॉड्यूल बना रहे हैं, बहुत सारे मॉड्यूल बना रखे हैं, तो उसमें से एक एक मॉड्यूल उठा के चेक करेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी जब चीज एक होती है ना तो अपन उसको एक यूनिट बोल सकते हैं ना। तो हर एक एक यूनिट को चेक करते हैं ना, तो वो अपनी क्या कहलाती है, यूनिट टेस्टिंग। मतलब पूरी बेसिक चीजें, हर एक बेस को मतलब बेस का एक एक लाइन को चेक करते हैं, एक एक मॉड्यूल को चेक करते हैं। तो वो अपनी क्या कहलाती है भाई, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। कुछ टफ है क्या वीएस में? नहीं है, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग। ये क्या अभी अपनी फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग थी ना। हाँ, ये क्या थी भैया, अपने फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग ही थी, है ना। उसके बाद क्या आता था, हाँ दूसरे लेवल थे, वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे ना। उसके बाद क्या था, फोकस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स और कंपोनेंट्स। ये काय पे फोकस करता है भैया, इंडिविजुअल यूनिट्स पे। मतलब सब पूरे सिस्टम पे फोकस नहीं करता, किसी एक इंडिविजुअल यूनिट पे, मतलब किसी एक ही चीज पे, किसी एक ही यूनिट पे फोकस करता है ना, इंडिविजुअल तरीके से, है ना। या फिर इंडिविजुअल यूनिट से या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे फोकस करता है, जैसे कि कुछ किसी चीज का फंक्शन या फिर क्लास या फिर किसी एक मॉड्यूल पे फोकस करता है, उसके अलावा और कुछ चेक नहीं करेगा, है ना। हाँ, उसके बाद मतलब एक टाइम पे एक ही यूनिट को चेक कर रहा होगा, है ना। उसके बाद इंश्योर ईच यूनिट वर्क्स करेक्टली इन आइसोलेशन। ये देखो, आइसोलेशन वाला कंसेप्ट भी अपन ने पढ़ा था। जैसे बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक मॉड्यूल को अपन आइसोलेट कर देते हैं, मतलब इसके बाहर कुछ अपन टेस्ट नहीं करेंगे और इससे ज्यादा कुछ टेस्ट नहीं करेंगे। मतलब सीधी बात, इसी को अपन अच्छे से टेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या होगी तो वहीं फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब इट इज मोस्टली डन बाय डेवलपर्स ड्यूरिंग कोडिंग फेज, है ना। तो ये कौन करता है ज्यादातर भाई, डेवलपर करते हैं। क्या करते हैं, मान लो ने बहुत सारी कोड लिखे मतलब, हाँ कोड लिखा है क्या करेंगे, हर एक लाइन को चेक कर लेंगे, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं, कुछ दिक्कत होगी तभी फिक्स कर देंगे, है ना। ज्यादातर लोग कौन करते हैं भैया, डेवलपर करते हैं, ठीक है। अब क्या है भैया, इफेक्ट्स ऑफ यूनिट टेस्टिंग। इसके इफेक्ट क्या होते हैं भैया, यूनिट टेस्टिंग साइड इफेक्ट तो नहीं है, नहीं। फाइंड बग्स अर्ली इन डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जब अपन मान लो डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपन अभी कोड लिखा है, अब अपन हर एक कोड की लाइन को चेक कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी तो भाई अपन उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। तो इससे क्या होगा, कुछ अगर मान लो कुछ बग्स होंगे तो उनको अपन कर ले अर्ली डेवलपमेंट। कोई बग्स होंगे ना, कोई प्रॉब्लम होगी जैसे अपने कोड में या सॉफ्टवेयर में, कोड में सीधी बात, कोड में कुछ बग्स वगैरह होंगे तो उनको अपन अर्ली फाइंड कर लेंगे, मतलब पहले ही फाइंड कर लेंगे ना। उसके बाद क्या हुई, इम्प्रूव कोड क्वालिटी। इससे क्या हुआ, देखो कोई बग्स थे पहले ही फाइंड कर लिए, पहले ही फिक्स कर लिए उनको, तो उससे क्या हुआ भैया, कोड की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, है ना। मेक्स डीबगिंग इजी एंड फास्ट। इससे क्या हुआ, डीबगिंग मतलब आगे जाके अपन को और बग्स मिलते, फिर अपन उनको भैया सॉल्व करते तो वो थोड़ी और चीजें दिक्कत वाली हो जाएंगी, है ना। तो हर एक लाइन को चेक कर रहे हैं, कोई एक एक लाइन में कोई दिक्कत समस्या है उसको वहीं फिक्स करते जाओ, तो इससे क्या होगा भैया, डीबगिंग इजी और फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जो कि आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया advara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। मतलब आगे जाके कोई अपन को एरर मिल भी रहा होगा ना तो वो छोटा मोटा एरर ही मिलेगा, ताकि हर एक लाइन ऑफ कोड अपन ने चेक कर लिया, वही अपन एरर फिक्स करते जा रहे हैं, ठीक है। रिड्यूसेस कॉस्ट एंड टाइम ऑफ फिक्सिंग एरर। इससे क्या होता है भैया, कॉस्ट, देखो एक तो पहली बात, मान लो अपन को छोटे मोटे एरर थे हर एक लाइन में फिक्स करते गए, तो आगे जाके बड़े एरर नहीं मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, बड़े एरर को सॉल्व करवाने में ज्यादा पैसा लगेगा, तो क्या होगा, तो कॉस्ट तो कम होगी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, साथ साथ टाइम ऑफ फिक्सिंग एरर, टाइम भी कम लगेगा। मान लो अपन ने छोटे छोटे एरर थे वो अपन ने यही फिक्स कर लिए, तो बड़े एरर मिलने की संभावना ही कम हो गई, ठीक है। हेल्प्स एंड सेफ कोड चेंजेस, है ना।
क्या बोल दिया, हेल्प्स इन सेफ कोड चेंजेस, मतलब मान लो कुछ कोडिंग, मान लो कोडिंग अपन ने करी, इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करना हो तो अपन यूनिट टेस्टिंग के दौरान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हेल्प करता है। ओके भैया, ओके है ना। अब लास्ट क्या बचा है, कुछ कॉमन यूनिट टेस्टिंग टूल्स। क्या क्या यूनिट टेस्टिंग टूल्स अपन करते हैं, मतलब कुछ कॉमन टूल्स का यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो पहला अपना क्या अभी है, जे यूनिट। इसमें क्या करते हैं, टेस्टिंग टूल फॉर जावा, मतलब जावा, देखो जो लोग डेवलपिंग वगैरह करते हैं ना उनको इसका नॉलेज होगा। मान लो जावा में अपन को यूनिट टेस्टिंग करनी है, हर एक यूनिट को टेस्ट करना है, तो उसके लिए अपन क्या टूल यूज करेंगे, जे यूनिट, है ना। मान लो टूल फॉर नेट, नेट में अपन कुछ, हाँ क्या करते हैं भाई, यूनिट टेस्टिंग के लिए कुछ टूल यूज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एन यूनिट का यूज कर लेंगे, है ना। अब मान लो भैया जो लोग पाइथन यूज करते हैं भैया, उनको तो सबको सबको पता होगा इस बारे में ना। तो पाई टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट करके टूल है, उसको अपन यूज कर सकते हैं पाइथन के लिए, है ना। और गूगल टेस्ट के लिए किसका लिए, सी प्लस प्लस के लिए क्या यूज करेंगे, गूगल टेस्ट करके टूल है उसका। और जावा स्क्रिप्ट के लिए जेस्ट करके एक टूल आएगा यूनिट टेस्टिंग करने के लिए, उसका अपन यूज करेंगे ना। तो ये क्या हो गई भैया, ये क्या हो गई आपकी यूनिट टेस्टिंग के बारे में सारी नॉलेज अपन को मिल गई है। एग्जाम में आएंगे तो, हाँ आएंगे तो उसको अपन छापाएंगे, ठीक है। ज्यादातर बड़ा नहीं आता, शॉर्ट नोट में आएगा, कर जाएंगे ना। तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं भैया, ऐसे ही पढ़ा रहे हो आप, ऐसे ही पढ़ा रहे हो, बड़ा इजी सब्जेक्ट है ना। दिक्कत अपन कहाँ आएगी भैया, एडा में, सीओ में, M3 या फिर भैया डिस्क्रीट में। तो इन सब की भैया आपको डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। सीओए भैया मैंने एडवार ऐप पे आपको अच्छे तरीके से कवर करवा रखा है, प्लेसमेंट में पूछा जाता है इससे भी, है ना। और भैया और क्या भी है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएंगे, क्या इसके डेमो लेक्चर, है ना। पसंद आए तो ले सकते हो, है ना। और कहीं कोई दिक्कत समस्या वो भी आप मुझसे भी इस आईडी पे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। तो उम्मीद है भाई आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।